हेलो, वेलकम टू कल्चर शॉक। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो एपिसोड है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आम, ये ईयर एंड हमारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 2025 एंड होने वाला है। तो हर साल के एंड के ऊपर हम एक टाइप ऑफ रैप अप एपिसोड करते हैं कि में क्या लर्न किया, क्या क्या हुआ और हाइलाइट्स क्या थी और क्या लर्निंग्स थी हमारी इस साल के साथ और किस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हैं इस साल में। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे और होपफुली ये सुन के आपको भी थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करोगे अपनी लाइफ को लेके कि क्या सीखा और आपके क्या हाइलाइट्स थे इस साल में। तो मैं सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि मतलब ये मोमेंट आप लो थोड़े कि इस साल में आपने क्या सीखा और ताकि आप नया साल जो है आप एक अच्छे वे में स्टार्ट कर सको एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ। तो आज उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो वही है कि फर्स्ट तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाँ कि स्टार्टिंग आपकी कैसे हुई इस साल से और 2025 में और फिर उसके बाद फिर मैं अपना बताऊंगी। पहले तो आज क्रिसमस है। मैं सब लोगों से मैरी क्रिसमस बोलना चाहती हूँ। नया साल भी मैं विश करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ कि और सबके लिए मेरी गुड विशेस हैं। सबकी इच्छाएं पूरी हों। तो कोई भी जैसे मेरे हिसाब से तो जैसे कोई भी किसी की लाइफ में साल गुजरता है तो सबसे पहले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ मतलब हमारे साथ जैसे हम नॉर्मली हम जैसे कोई बात करते हैं ना तो हम यही बोलते हैं ना कि हाँ हमने इस साल में क्या खोया और क्या पाया। तो मुझे तो मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि हमेशा लाइफ जो है वो या तो हम कुछ अचीव करते हैं या कुछ लर्न करते हैं। ठीक ठीक है। तो उस वे में ये साल या कोई भी साल बहुत मतलब अच्छा अच्छा ही रहा हमारा साल। और जैसे जैसे नया साल चढ़ा तो उस टाइम पे सबसे सबसे पहले तो जैसे हमने फिर हम मुझे याद है कि जनवरी में शुरू में ही हमारा एक ट्रिप प्लान हुआ था क्योंकि एक्चुअली मेरा जो बर्थडे है वो दिसंबर में आता है। तो उस टाइम पे पिछले जैसे मतलब ये जब ये साल चढ़ा था ना तो मुझे याद है कि तब भी ठंड ना ज्यादा पड़ नहीं रही थी। तो हमारा एक प्लान था कि चलो हम ना चलो कहीं घूमने जाना है। तो फिर हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम बिल्कुल शुरू में ही गए थे। हम 3-4 जनवरी को हमारा जयपुर का ट्रिप था। तो वो हम बाय कार ही गए थे और वहां पर हम बहुत अच्छे से हमने मतलब अच्छा गुजारा था। और एक किशनगढ़ करके जगह है जो वहां पर ना वो थोड़ा सा वाइट वाइट करके जैसे जो जो मार्बल वगैरह की कटिंग करती है ना तो जो उनका जो पाउडर निकलता है तो लोगों ने पहले वैसे ही फेंकना शुरू किया था तो वो वेस्टेज था वो। तो उसके बाद में डंपिंग टाइप का था। उसके बाद में फिर वो इकट्ठा होगा तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ना वो बिल्कुल स्नो की तरह। तो हमारे को किसी ने ऐसे मतलब बताया था कि आप वहां जाके आना जरूर। तो वो चीज हमने वहां गए थे तो हमें फिर बहुत अच्छा लगा। और फोटोज हम्म। में तो अगर आप देखोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो स्नो है या वो मतलब मार्बल का जो भी है वो मतलब पाउडर है या वटेवर। तो सही है। तो वो बहुत अच्छा हमारी बता शुरुआत रही थी। हम्म। बाकी तो तुम बताओ कि तुम्हारी शुरुआत कैसे रही। तुमने मतलब क्या कुछ अचीव किया या क्या सीखा कुछ। वही है कि मतलब शुरू में तो मुझे याद है कि जनवरी में तो बोलेंगे कि उस टाइम पे मैं
जॉब कर रही थी एंड मतलब उस टाइम पे काफ़ी बिजी था मेरे लिए, क्योंकि um, मतलब मेरी टाइप ऑफ फुल टाइम जॉब टाइप ऑफ चल रही थी उस टाइम पे। बट हम्म। उस टाइम पे मुझे न्यूज़ मिली थी कि हाँ कि मतलब एक मुझे और ऑफर मिला था जॉब के साथ। तो मतलब मैं एंड ऑफ जनवरी में स्विच कर रही थी अपनी जॉब्स बेसिकली। तो वो उस टाइम पे मतलब गुड न्यूज़ ये मिली थी उस टाइम पे कि हाँ कि मतलब um, एक स्टार्टअप कंपनी में मतलब मेरे को ऑफर मिला था, तो वो मैं स्टार्ट करी थी। तो वो भी एक मतलब ट्रांजिशन टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मैं टाइप ऑफ फिगर आउट कर रही थी कि हाँ कि जो पुरानी वाली जॉब है उसके साथ मतलब मैं कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मैं फुल टाइम जॉब के साथ साथ मैं मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहती थी, जैसे वीकेंड्स पे। तो वही है कि उस टाइम पे फिर मतलब मैं टाइप ऑफ वही फिगर आउट कर रही थी कि क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर से वही मैंने लर्न किया था कि स्पेशली जॉब को लेके कि हमेशा। राइट, तो राइट। बाद फरवरी में फिर मैंने जैसे नई जॉब स्टार्ट करी, तो ऑब्वियसली एक दो महीने तो मेरा मतलब ट्रेनिंग में ही मेरे ये है कि काफ़ी मतलब मैंने लर्न किया वहाँ पे भी उस जॉब में। एंड मतलब लोग जिनसे मैं मिली, नए लोगों से मिली, तो वो भी अच्छा मिल मतलब ऑब्वियसली एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हाँ नए लोगों से मिलना एंड देन उनसे जो भी तुम लर्न कर सकते हो, या एक नई इंडस्ट्री भी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले टेक इंडस्ट्री में थी, तो मतलब मैं अपनी इंडस्ट्री भी चेंज करना चाहती थी। तो ये सीपीजी में आ जाता है, विच इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो वो एक रिटेल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री जो थी वो मेरे लिए एक नई इंडस्ट्री थी। वो भी फिर काफ़ी एक्साइटिंग था, और मतलब नई चीज़ आपको कुछ लर्न करने को वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस टाइम के ऊपर। एंड देन फिर वही है कि एक वो भी अलग एक्सपीरियंस था कि एक स्टार्टअप में, क्योंकि उससे पहले मैंने जो कंपनीज में काम करा है वो एटलीस्ट मतलब 100-200 एम्प्लॉयज़ उनके रहे हैं, तो या उससे ज़्यादा। तो ये कंपनी जो थी ये पहली ऐसी थी जिसमें मतलब काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ थे, मतलब सिर्फ 20-30 एम्प्लॉयज़ थे। तो वो भी फिर एक मतलब टाइप ऑफ नया एक्सपीरियंस था एक स्टार्टअप में काम करने का। तो वहाँ से और मैंने मतलब उस टाइम पे बिगिनिंग में तो उसी में ही मेरा मोस्टली टाइम गया है, क्योंकि मैं मतलब ऑब्वियसली फिर जब मैंने फिगर आउट कर लिया तो मतलब मैं 7 डेज ही काम कर रही थी मतलब काफ़ी टाइम तक। राइट, राइट। तो राइट, राइट। वही है कि मेरे पास उस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं था कुछ करने का। बट वही है, तब भी मैंने मतलब वही कोशिश करी है कि हाँ कि मतलब मैं अपना इंजॉय करूँ उस चीज़ को भी, एंड देन टाइप ऑफ आगे क्या करना है उस चीज़ को भी। कि वही है कि ये भी चीज़ मतलब मेरे लास्ट ईयर से दिमाग में थी कि हाँ कि मतलब मुझे कुछ अपना फिगर आउट करना चाहिए कि हाँ कि मतलब अम, आगे से आगे तो मतलब वही है ना कि जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जॉब करना नहीं चाहती, एंड देन सेकंड वो कोई स्टेबल या रिलायबल ऑप्शन भी नहीं है, एंड मैं अपना खुद करना चाहती हूँ। तो वो फिगर आउट करना मे बी आपको टाइम लगता है, तो वो है। फिर उसके बाद फिर सोशल मीडिया का भी जो है वो मतलब चाहे वो पॉडकास्ट हो गया या ये सब चीज़ें हो गई, तो उसको लेके भी तुम मतलब क्या क्या कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी मतलब लर्निंग्स हुई हैं, और अभी भी हम लर्न कर रहे हैं। और वही है कि यहाँ पे मैं पॉज लेना चाहूँगी और मैं भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस यहाँ से ज़्यादा और ग्रो हो और लोग हमारे एपिसोड देखें। अम, तो वही है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। मेन तो रिक्वेस्ट इसलिए भी है क्योंकि बहुत मेहनत मेहनत लगती है पॉडकास्ट बनाने में। ऐसे नहीं है कि जस्ट टाइम पास है, जैसे जैसे कि तूने बताया कि दो दो जॉब करनी,
ठीक है, वो कोई कुछ सर्वाइवल जॉब करनी की कोई बैकअप होना चाहिए, इसलिए तुम मतलब ऐसे जॉब कर रही थी। फिर पॉडकास्ट के लिए भी मतलब आपको कंटेंट देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर प्लान करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, तेरे को अपना टाइम निकालना पड़ता है, मेरे को इधर इंडिया में इंडिया के हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है। तो बहुत मेहनत लगती है। तो हमको फिर बहुत अच्छा लगता है कि अगर लोग मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं, या ये लोगों तक ये कोई हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या लिए, तो हमने ज्यादातर नोटिस यही किया है कि लोग सुनते हैं और पर वो ये सब्सक्राइब नहीं करते। तो हम्म। सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें जो हैं, दुनिया में बहुत अच्छी चीजें भी हैं, और अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो वो तभी हम्म। लोगों तक ये सब चीज पहुंच पाएगी। तो हमारे लिए ये बहुत अप्रिशिएट वाली चीज तभी होएगी जब हमें ये पता चलेगा कि लोग इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हाँ। हाँ। मैं तो वही है, जनवरी में फिर ये हुआ, फरवरी में तो फिर मुझे याद है कि जो है प्रतिभा जो है वो एक्चुअली वो गई थी, दुबई गई थी। तो उसके ही अब जैसे जैसे कि अगर एज ए मैं पेरेंट सोचूं, अब हमारी अपनी तो कुछ लाइफ में कुछ अचीवमेंट अपनी पर्सनल तो जो जो ग्रोथ है वो हम अपने अपने बच्चों में देखते हैं कि हमने कोई चीजें नहीं करी, या वो जो चीजें करी हमारी खुशियां देखा जाए तो अब बच्चों में ही हमारे को अपनी खुशियां दिखती हैं, क्योंकि अब तो हम थोड़ा ना कोई जॉब कर रहे हैं, या हम थोड़ा ना कोई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, या हम कई चीजें नई लाइफ में कर पाए। तो हमारे को अब अच्छा यही लगता है कि जब आगे हमारे हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो चीजें, और मुझे मैं कई बार अभी भी मैं याद करती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे जो थे वो कोई झूले नहीं लेते थे, या वो कोई और चीज भी, हम जैसे कोई बंजी जंपिंग जैसे मॉल वगैरह में देखते ना, तो मुझे याद है कि बहुत मतलब डरते थे बच्चे, वो कहते थे कुछ नहीं करते थे आप लोग छोटे होते थे जब। तो बहुत चीजें अब मुझे फिर मतलब वो चीजों को लेके प्राउड होता है कि जब फिर वो बच्चा अब वो चीज आपकी करे। फिर जैसे जैसे गाड़ी ड्राइविंग करनी है, उसमें भी बहुत डर लगता है कि बहुत डर डर के सीखी है। और फिर जब प्रतिभा का बर्थडे था तो वो दुबई गई थी एक्चुअली, तो उसने फिर वो स्काई डाइविंग करी थी, करी तो उसने थी, पर उस टाइम पे जो मुझे मतलब जैसे वो एक थ्रिल लगता है ना बहुत ज्यादा। तो एक बहुत डेयरिंग चीज है और बहुत एक्साइटिंग चीज है। और जब उसने फिर वो करी तो वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगा। वही जब हम बच्चों को देखते हैं कि हाँ देखो, हाँ देखो कहाँ कैसे छोटे छोटे होते हो, तो कैसे छोटी छोटी चीजों से भी डरते हो, फिर जब तुम बड़ी बड़ी डेयरिंग चीजें करते हो, तो वो चीज फिर हमें मेरे दिल को बहुत टच करी थी। और उसके बाद फिर समर्स में आगे आगे जाके फिर मुझे याद है कि निखिल निखिल की अप्रैल में जाके, या अप्रैल में या मई में, अप्रैल में निखिल की जब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो वो भी बहुत डेस्परेट था उस टाइम पे। तो जॉब नहीं लग रही थी उस टाइम पे, तो उसका जिस जिस हिसाब से उसका लोन चल रहा है, तो उसके लिए बहुत हमें वो था कि कौन सी घड़ी हो उसकी, मतलब जैसे लोन तो जा ही जाएगा, लोन शुरू हो गया था उसका। तो वो चीज हमारे को बहुत उस टाइम पे बॉदर कर रही थी कि अगर उसकी सही टाइम पे अगर जॉब नहीं लगी, तो क्योंकि जॉब की मार्केट वेल जो आजकल है वो बहुत खराब है। तो जिस हिसाब से और आज के आसपास सब लोगों का मतलब सब यही सुनने को हमें मिलता था कि जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वही ना हालात चेंज होते रहते हैं। सीखने वाली, जहां तक हम बात वही सीखने है वाली बात कर रहे हैं ना। कि ऑनेस्टली मैंने कोई साल अभी तक नहीं देखा, ठीक है, अपनी हाँ, लाइफ में जब मैं बोलूं कि हाँ कोई कोई बोले कि जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, हाँ 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 जॉब राइट ना राइट। बहुत भर भर के हैं और बहुत मिल रही हैं, नहीं। हर यस साल, यस। हर, हाँ जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ये मतलब 2008 से मैं सुनती आ रही हूँ, जब जब तब उस टाइम पे मतलब मेरी ग्रेजुएशन या मैं जब स्टडी अपना कर रही थी, तो तब से मैं सुनती आ रही हूँ। तो मुझे कोई बोलता है मैं तो उसको ही बोलती हूँ ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और मतलब लोग जैसे एग्जैक्टली। पैनिक होके बोलते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे है। मैं बोलती हूँ हर साल ऐसे होता है, तो कुछ कर नहीं सकते। और मैंने उस टाइम पे वही निखिल को भी यही बोला था कि जो वो नॉइज है उसको तुम ट्यून आउट कर दो कि हाँ कि क्या बोल एग्जैक्टली। रहे हैं लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस चीज से पड़ता है कि तुम कितने स्किल्ड हो और तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तुम्हें बस कम्पेटिटिव होना है कि हाँ कि मतलब और लोगों से बेटर
तुम्हारे को, मतलब तुम कैसे अपने आप को तो प्रेजेंट कर एग्जैक्टली सकते हो। मुझे याद और है। फिर वही है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने आप प्रेजेंट करेगी। तो कई चीज़ों में ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, बट उस चीज़ में भी हम बिलीव करते हैं कि हाँ, कि मतलब यूनिवर्स में, कि हाँ, कि यूनिवर्स आपको अपने आप एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है, तुम अगर उसमें बिलीव करते हो तो फिर चाहे जो मर्जी हो, चाहे जॉब मार्केट खराब हो, चाहे कोई जॉब ना हो या वट एवर, बट तुम अपना एफर्ट डालते रहो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं राइट मिलेगा। राइट राइट। तो वही है, तो उस टाइम पे निखिल को फिर यही बोला था हमने कि हाँ, कि तू अपना जॉब अप्लाई करता रहे और अपने आप को मतलब इंटरव्यू के लिए रेडी करता रहे। बाकी वो सब छोड़ दे कि हाँ, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट वही है कि ऑब्वियसली उसके लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था इस फर्स्ट टाइम साल, था। क्योंकि राइट। कनाडा में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फर्स्ट फुल टाइम जॉब है। फिर उसके बाद फिर वही है कि मतलब एक स्टार्टअप में वो भी काम कर रहा है, और वही है कि मतलब एक आप वर्क प्लेस कल्चर भी कैसे नेविगेट करना है आपने, मतलब तो वो भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है कि हाँ, कि लोगों से डील करना आपको मेन तो। जॉब में हाँ सिर्फ ये नहीं होता कि तुम जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसके मतलब वो तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो सकती है, नहीं, मेन तो मैंने देखा है कि लोग ज्यादा चैलेंजिंग है, कि लोगों से कैसे आपको डील करना है। आपका मैनेजर राइट है राइट। वो कैसा है, उससे आपको कैसे डील करना है, आपका सीईओ है वो कैसा है, आपको कैसे डील करना है। हाँ, मतलब और वही है, कोई टॉक्सिक है तो उससे कैसे मतलब, तो वही है, ओवरऑल वो आपको काफी चीजें सिखाता है। तो उसके लिए भी अभी ये चीज स्टार्ट ही हुई है, तो वही है कि राइट। उसमें टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे सीखेगा, बट तो वही है। वही ना, वो तो जो कर रहा है डील कर रहा है, लेकिन हमने तो उसके साथ डील किया है ना, कि हमने उसको कैसे मतलब आगे ऐसे कैसे हमने क्या क्या बोला उसको, क्या क्या सिखाया। तो वो चीजें भी बहुत मायने रखती है ना। तो जो जैसे हम भी उनसे चीजों से सिचुएशन से सीखते हैं, जैसे तेरी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है उससे भी बहुत सारा कुछ मुझे सीखने को मिलता है। फिर चाहे निखिल की लाइफ में कुछ होता है, जैसे मैं वही बता रही हूँ ना कि उसको जॉब मिली, तो उसको जॉब मिलनी बहुत बड़ी बात है। और बहुत आसपास का जो वो बताता था कि किसी को नहीं मिल रही किसी, तो हम भी यही कहते थे कि कोई तेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी, एक तो देखो लक भी अलग अलग है, और वही है, और टैलेंट होना भी अलग है, स्किल भी होना अलग है। और तुम डिफरेंट ही हो लोगों से। तुम अपने आप को कंपैरिजन मत करो, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना अलग 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 है। किसी को जॉब किसको मिलती, कई बार उल्टा होता है कि हमारे आपका पास नहीं है, यहाँ सबको मिली पे होती है। कनाडा में तो यही है, अगर आपकी इंग्लिश की है तो वही चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि आधे से हाँ ज्यादा लोगों की यहाँ पे इंग्लिश ही अच्छी नहीं है। ठीक है, हाँ। तो वही तभी हम चीज है उसको कि बोलते थे तो कि वही चीज है। तुम्हारा। हाँ अगर तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है तो, क्योंकि वही है कि यहाँ पे ऑब्वियसली मोस्टली इमिग्रेंट्स हैं, बट वही है कि सबकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, तो एग्जैक्टली। लोगों को तो यहाँ पे सालों लग जाते हैं मतलब इंग्लिश प्रूव सीखने। करने के लिए। हाँ, हाँ, इंग्लिश सीखने एटलीस्ट। में भी प्रूव करने के लिए। हाँ, और वही। मतलब एटलीस्ट हमारे साथ ये है कि हम ऑब्वियसली हम इंडिया से हैं, बट एटलीस्ट हम बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह चुके हैं, हमारी एजुकेशन इंग्लिश में है, तो हमारी इंग्लिश ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। तो हम्म, वही है कि फिर वो चीज़ हेल्प तो करती है ना उस चीज़ में, कि हम्म, जॉब वगैरह में। तो वही चीज़ है। और जहाँ तक समर टाइम की बात आ जाती है, मेरे लिए मतलब इस साल का वही ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो मतलब मेरा वेट है उस चीज़ को लेके भी। तो वही है कि अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं उस चीज़ का, कि मतलब मेरा वेट पहले था मतलब अराउंड 175 पाउंड्स, विच इज किलोज में आई थिंक वो होगा 70, 73 या 74, ऐसे ऐसे हाँ, होगा। अराउंड 80। 80, ओके ओके। हाँ, तो अराउंड 80 तक पहुंच गया था मेरा, जो कि मतलब अह, मैं पहले मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पतली थी, मतलब अपने 20s में।
एंड देन फिर उसके बाद एकदम से ही जब मैंने देखा है कि मतलब आप 30s में पहुंच जाते हो, स्पेशली विमेन हैं, तो आपके हॉर्मोन्स की वजह से या वटेवर आपका मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें, तो एकदम से ही उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आता है आपका। और वो हम्म, मतलब ये भी नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ कि मतलब 5-10 साल लगे उस चीज़ को होने में, कि हाँ मेरा धीरे 1-2 साल के अंदर अंदर मतलब मेरा वेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक हम्म। पहले मैं अराउंड ऐसी होंगी, मतलब मे बी कितना बोलेंगे, 55 और 60 के बीच। 35, हाँ मतलब 60 लगा लो, तो मतलब 20 किलो मेरा अराउंड, मेरा 20 किलो वेट बढ़ गया। तो हम्म, वो फिर मतलब धीरे धीरे जैसे जब बढ़ता है तो आप पहले इतना बॉदर नहीं करते, आप कहते हो अच्छा कोई बात नहीं, 5 किलो बढ़ गया, 10 किलो, फिर मतलब बट फिर वही है कि मतलब मैं फिर 1-2 साल से मतलब काफी परेशान थी उस चीज को लेके कि हाँ कि मतलब मेरा वेट बढ़ रहा है। ऑल्दो मतलब मेरा शुरू से ही खाना पीना या डाइट मेरी बहुत अच्छी है, मैं कोई ज्यादा बाहर का खाना भी नहीं खाती, मैं कोई जंक जिम भी फूड शुरू नहीं से करती है। खाती। ना मैं मतलब ये भी नहीं है कि हाँ मेरा कोई इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब मैं जिम भी बहुत सालों से मैं जिम करती हूँ, नहीं जाती जिम तो मैं फिर घर पे एक्सरसाइज करती हूँ। तो मतलब ओवरऑल ये सब जो चीजें थी वो मैं कर रही थी, बट देन ऑल्सो मतलब मेरा वेट जो है वो बढ़ी जा रहा था। और मैंने फिर डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था, और बट डॉक्टर ने इतना कोई मुझे कुछ खास नहीं उसने कुछ बोला, मतलब वो इतना कोई ऐसे नहीं था कि ओ हाँ आपका बहुत वेट है, नहीं उसने बोला हाँ थोड़ा बहुत है, बट उसने यही बोला कि आपने डाइट वगैरह थोड़ी बहुत चेंज करके देख सकते हो। तो अ, म, मतलब जब मैं यहाँ पे कनाडा में आई हूँ अराउंड कितने साल हो गए, 5 5 साल, 5-6 साल हो गए। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मतलब मैं वेजिटेरियन थी, हम्म, ठीक है, और फिर उसके बाद वही है मैं वही फॉलो कर रही थी 5-6 साल से। तो फिर उसके बाद वही है कि अगर मतलब लोग सोच रहे हैं कि हाँ क्यों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही रीजन था कि हाँ एनिमल्स को लेके कि हाँ कि मतलब आई एम काइंड ऑफ अगेंस्ट एनिमल क्रूअल्टी। तो इसलिए मैं वही चाहती थी कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट ना करूं, मतलब जो जैसे मीट इंडस्ट्री है उस चीज़ को लेकर। तो वही है कि आई वाज लाइक ठीक है, मतलब यहाँ पे वीगन ऑप्शंस हैं तो मैं वीगन बन जाती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। हम्म, तो हम्म, वही है फिर उसके बाद फिर मतलब मैं वही अपनी डाइट कंटिन्यू कर रही थी, बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मेरा वेट बढ़ी जा रहा था बढ़ी जा रहा था। एंड देन फिर उसके बाद चेंज फिर मेजरली फिर तब आया है जैसे मैंने जिम में जॉब करना स्टार्ट किया। तो वही है कि फर्क पड़ता है कि हाँ मतलब ऑब्वियसली मैं मेरे आसपास बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स थे, और बहुत सारे लोग जो जिम इंडस्ट्री में थे बहुत टाइम से। तो वही फिर जब मेरी उनसे इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुई तो मतलब मैं टाइप ऑफ ऑब्वियसली उनसे एडवाइस मांगती थी कि हाँ। एंड देन फिर तब उन्होंने मतलब मुझे एडवाइस देना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट ट्रेनिंग था, तो वही है वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विच इज हैवी वेट्स खाना, एंड मतलब अपना पीआर बढ़ाना विच इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो वही है कि मतलब धीरे धीरे जैसे फिर मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी, फिर उसके बाद फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी होती है और इवन कार्डियो भी होता है, जैसे एक्सट्रीम कार्डियो होता है कि जैसे स्टेयर मास्टर, वो इस वाला भी मुझे मतलब बताया कि कैलोरीज इन और आउट वाला चीज की, तुम्हारे को अपना कैलोरीज का देखना है, डजेंट मैटर कि तुम क्या खाते हो, ये मतलब हम्म, इट मैटर्स, बट उनका मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि हाँ कि तुम कोई कैलोरी वाली चीज नहीं खा सकते, तुम खा सकते हो, बट फिर तुम्हारे को अपनी कैलोरीज फिर मैनेज करनी है, जैसे सपोज फिर वो हम्म, तुम फिर जैसे या तो हम्म, चीज थी। फिर उसके बाद फिर वही है फिर मतलब मैंने फिर थोड़ा सा अग्रेसिव मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, फिर मतलब मैं 6 डेज वर्कआउट, मतलब मैंने वही है फिर मैंने वो करना, तो उससे थोड़ा सा मुझे चेंज लगना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद फिर वही है कि जैसे जिम में वहाँ पे इन बॉडी मशीन होती है जिसमें तुम अपना देख सकते हो कि तुम कितना फैट लूज कर रहे हो और कितना मसल गेन कर रहे हो। तो फिर उसके बाद उसमें मतलब थोड़ा बहुत चेंज आना स्टार्ट हुआ, बट इतना नहीं आ रहा था जितना मतलब मैं चाहती थी। तो फिर उसके बाद फिर तब भी फिर मैंने
वहाँ पे लोगों से बात करी, तो फिर नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने मुझे बोली वो ये बोली कि ठीक है, तुम मतलब वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हारा वो सब सही है, बट तुम्हारे को अगर एक्चुअली में मसल बिल्ड करनी है तो मतलब तुम्हारे को प्रोटीन बहुत लेना पड़ेगा, और तुम्हारी क्योंकि वीगन डाइट है, यू आर नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन। तो हम्म, ऑब्वियसली कि वो तो काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मतलब वीगन्स ऑल्दो उसमें भी मतलब अब तो प्रोटीन वाली चीज़ें आती हैं, बट स्टिल इट इज़ लेस प्रोटीन, मतलब इतना नहीं मिलता आपको, एंड देन एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो वही है कि अब 1-2 साल से मैंने देखा है कि जो वीगन फूड भी है वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो ऑब्वियसली मुझे वो भी चीज़ देखनी है कि मेरे बजट हाँ। फिट होना चाहिए ना। तो फिर आई वाज़ लाइक कि ये तो मतलब थोड़ा-सा ट्रिकी है कि कैसे करना। फिर काफ़ी बार मुझे लोगों ने बोला कि नहीं, तुम्हारे को मीट खाना चाहिए, तुम्हारे को मीट की ज़रूरत है। बट आई वाज़ लाइक ऑब्वियसली मैं इतने सालों से वीगन थी, तो मैं एकदम से तो चेंज नहीं हो जाऊँगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं पहले से बोली थी कि नहीं, 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 मैं कुछ और देखूँगी, वीगन से प्रोटीन लेने का, या बट वही है। फिर उसके जो पर्सनल ट्रेनर जो मेरे जिम में था, उसने वही बोला कि सिंपल सी बात है, जब तक तू मीट खाना नहीं स्टार्ट करेगी, तेरे को मेजर चेंज नहीं दिखेगा। तो उसने बोला एक बार ट्राई करके देख, 1 महीना खा के देख, ठीक है, अगर तेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो तू वापस वीगन बन जाइयो। तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है। तो फिर चिकन खाना मैंने फिर स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद मतलब जैसे ही मैंने चिकन खाना स्टार्ट किया, तो 1 महीने के अंदर अंदर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे चेंज मतलब अपने में लगा। मतलब मेरा जो वेट था वो काफ़ी कम हो गया, फैट भी मेरा मतलब काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो फिर आई वाज़ लाइक ओके, मुझे अब चिकन खाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मेरी बॉडी जो है वो यही कह रही है कि आई आई नीड दिस, एंड बेस्ट परफॉर्म जो मेरी बॉडी कर रही है वो इस डाइट से कर। तो फिर वही है, फिर मतलब फिर तब से फिर मैंने फिर चिकन खाना स्टार्ट कर दिया, और फिर अब वही है कि 1 साल के अंदर अंदर मतलब मैंने आ, 20 किलो जो है मैंने अपना कम किया है। तो अब मेरा वेट जो है वो मतलब, और वही है कि मतलब अब मेरी मसल्स भी बिल्ड हो। जैसे जैसे विमेन की एज बढ़ती है, आपको बल्कि एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसल लॉस बहुत होता है विमेन में। हर साल अम, हर महीने इनफैक्ट आपका मसल लॉस हो रहा होता है। तो अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करोगे या आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर वही है, आपका मेटाबॉलिज्म भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है, वो नेचुरल जो है वो फिर तभी होता है बूस्ट, जब आप एक्सरसाइज करते हो और आप मतलब अच्छी डाइट लेते हो जो आपको सूट। लेसन था कि हाँ, कि मतलब तुम्हारे को कॉन्स्टेंटली असेस करना पड़ता है कि मतलब तुम्हारे लिए क्या बेटर है, और तुम्हारी जैसे वो कहते हैं ना, लिसन टू योर बॉडी। तो वो यही है कि इसका मतलब यही है कि तुम्हारे को देखना पड़ता है अपनी बॉडी का, कि तुम्हारे बॉडी को क्या सूट कर रहा है, और बेस्ट किस में परफॉर्म कर रही है तुम्हारी बॉडी। वही अगर मैं मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे रिजिड रहती कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं तो वीगन और वेजिटेरियन ही हूँ, मैं नहीं अपना डाइट चेंज करूँगी या वटेवर, तो ये मतलब फिर मेरे में ये कुछ चेंज आता ही नहीं, और फिर मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके। क्योंकि वही है ना कि जहाँ फिर ओबेसिटी की में तुम चले जाते हो, तो फिर उसमें फिर यू आर प्रोन टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस। तुम राइट। डायबिटीज हो गई, या फिर हार्ट डिजीजेस हो गई, मतलब आम, फिर उसके बाद फिर वही है कि मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे को मेंटली भी फर्क पड़ता है, कि तुम मतलब अपने आप को तुम देखते हो, जबकि हाँ, कि ओ मतलब मेरा वेट बढ़ी जा रहा है, उस चीज को भी लेके मतलब फाइनली एक मुझे रिलीफ लगता है कि हाँ, कि यस, एक वो चीज हो गई। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, मतलब कभी लोग अपनी डाइट चेंज करते हैं, कभी एक्सरसाइज चेंज करते हैं, मतलब
अपना वेट मैनेज करने के लिए, तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वही है कि आई एम ग्लैड कि मतलब मैं वो कर पाई, और मतलब अब मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वही है, आई एम ग्रेटफुल कि वो चीज़ मतलब फिगर आउट कर ली। मेन तो मेन तो कहने वाली बात ये है कि फर्स्ट तो यही कि अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। ठीक है कि आपकी बॉडी आपको, और हर बंदे की, यहाँ पर वेट कम करने की बात आ जाती है, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है और ये करनी पड़ती है, डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ती है, डिफरेंट डाइट करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। मतलब किसी को कोई मतलब जितने लोग होंगे उतने ही अपने अपने लोगों की अलग बातें बताएंगे, है ना, कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे हम भी सुनते हैं, अब 10 लोगों से सुने तो 10 लोग अलग अलग बताएंगे। कोई बोलेगा कार्ब बंद कर दो, कोई बंदा बोलेगा 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, कोई बंदा बोलेगा नाश्ता मत करो, कोई बोलेगा फास्टिंग करो, कोई बोलेगा कि ये मतलब मेरा मतलब है कि वो अलग अलग है। दूसरी बात ये आ जाती है कि कोई बंदा बोलेगा कि अगर वो जैसे बहुत लोग रिजिड होते हैं कि हाँ नहीं हमने नहीं खाना, जैसे नॉन वेज नहीं खाना, जो कुछ है मतलब हमने तो जिंदगी में कभी छुआ ही नहीं ना, या तो मतलब हम तो जो मर्जी हो जाए हम नहीं करे खाएंगे, जो कुछ है। दूसरी बात फिर ये आ जाती है, फिर कई लोग ये भी क्वेश्चन मन में आता है कि ऐसा ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई मतलब नॉन वेज नहीं खाना किसी ने तो वो अपना वेट नहीं कम कर सकते। दूसरी बात फिर ये भी आ जाती है कि फर्स्ट अगर आप इंडिया में रहते हो तो वैसे ही वो बहुत, पहली बात तो मिलता ही नहीं उतना कुछ, जैसे तूने बोला ना जो। और दूसरी वही है, मिलावटें बहुत है, मिलावट बहुत सारी चीजों में है। ठीक है। तो तीसरी चीज यही आ जाती है कि अगर तुम वीगन बनना भी चाहते हो तो तुम चाहकर भी ये सब चीजें नहीं खा पाते, क्योंकि आपको वही है, आपको अपना बजट भी तो देखना पड़ता है ना, हम्म। सब चीज देखनी पड़ती है ना। तो फिर आपको उस हिसाब से मतलब अगर आपने अपने आप को, अगर आपका गोल है कि मुझे वेट कम करना है तो फिर तुम करते ही हो फिर वो सब चीजें। और आपको फिर करनी पड़ती है, कई सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, कई खाने पीने को लेके एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है कि आपको कैसा कैसा खाना बनता है। तेरे को फायदा ये हुआ कि अकेले रहने का, ये है कि ऐसा भी नहीं है कि तेरे आसपास बहुत कोई ऐसी डिशेस बन रही हैं जो तेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, या देख देख के कुछ होता है कि है ना कि रोज मेरे आसपास के लोग क्या खा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में एक फैमिली में रह के ये चीजें करनी बहुत मुश्किल है। अब ज्यादातर हम पता स्टोरीज कहाँ से सुनते हैं, सेलिब्रिटीज से, है ना, उनके तो अपने डाइटिशियन होते हैं, या उनका उनका माहौल ऐसा होता है कि उनको ये सब चीजें उनके लिए मतलब आसान है ये सब करना। हाँ, इजीली एक्सेसिबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, और वही है यस। कि मतलब आ, वो कोई डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ जैसे यस। ऑब्वियसली उनको फैमिली उन वही है हाँ। ना आपका, मतलब खाना बहुत मुश्किल है, और फिर वही है कि आपका जो फैमिली में बनता है लोग वही खाते हैं, या फिर वही तो। इवन लोग जबरदस्ती भी मतलब खिलाते हैं, जैसे मतलब स्पेशली जो हाँ। मदर्स हैं वो थोड़ा सा वही करती है ना, मतलब कि नहीं, हाँ मदर्स भी होगी यहाँ पर, खा जैसे लो। भी जाते हैं, जैसे कोई पार्टीज में गए, शादी, कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो पार्टीज में बहुत जाना है, हम तो क्लबों में बहुत जाते हैं, हम तो किट्टी पार्टी करते हैं, तो हम वहां जाकर क्या करें कि हम वहां जाके कोई हम ये सब थोड़े ये सब चीजें थोड़ी खा सकते हैं, कुछ है। हम्म। तो वो भी है खाना, जैसे जैसे चिकन भी खाना है तो चिकन भी देखना पड़ता है कि कैसे खाना है और उसमें से क्या खाना है चिकन का। हाँ चिकन वही का भी लोग ऑब्वियसली। बोलेंगे कि ग्रेवी खानी है, या बहुत बहुत तुम उसके साथ नान खा रहे हो या पराठे खा रहे हो तो उससे नहीं फिर। नहीं नहीं, वही वो जैसे मेरी डाइट जो है वो मतलब बहुत सिंपल है, मतलब आ, बिल्कुल हैवी प्रोटीन है विद लाइक वेरी लो फैट। जैसे मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ तो उसमें वाइट एग्स मैं खाती हूँ, सिर्फ वाइट एग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे लेना है तो 1 पीस ऑफ टोस्ट, दैट्स इट। ठीक है। हम्म। और फिर उसके बाद फिर लंच में यूजुअली चिकन ब्रेस्ट होती है, प्लेन अवन में मतलब बेक करके, और विद हम्म। ब्राउन राइस मैं खाती हूँ, और उसमें हल्की सी ऊपर से थोड़ी सी उसमें कोई सॉस डाल ली, बट देर इज नो ग्रेवी। ठीक है। राइट एंड राइट। देन डिनर में भी मतलब समथिंग वेरी हेल्दी, लाइक मतलब या तो मैं जैसे समर थी तो उसमें मैं प्रोटीन स्मूदी बनाती थी खुद का, कि जैसे योगर्ट और बेरीज हो गई, चिया सीड्स हो गई, प्रोटीन पाउडर हो गया, वो डाल के योगर्ट, प्लेन योगर्ट विद प्लेन ग्रेनोला एंड उसमें बेरी। हम्म।
हाँ, तभी मैं चाहती थी कि तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करे हाँ, क्योंकि वही है कि कि हाँ, लोग वही बोलेंगे ना, चिकन अच्छा मतलब क्या तुम चिकन ग्रेवी खा रहे हो या क्या है कि यस, मतलब ऑब्वियसली जो इंडियन फूड है वो बहुत कार्ब हैवी है, ठीक है। यस। तो अगर आपका इंडियन कंप्लीटली आपकी इंडियन डाइट है तो फिर उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही है कि जैसे इंडियन डाइट में तो हम वही खाते हैं ना, रोटी बहुत खाते हैं हम, विच इज ऑब्वियसली a lot of carbs, ठीक है। एंड देन सब्जियां खाते हैं, बट उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, देर इज नॉट अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली। प्रोटीन, इवन क्योंकि अगर कोई बोलेगा अच्छा हाँ पनीर में प्रोटीन होता है या टोफू में प्रोटीन होता है, बट कितना खा लेते हो आप, आप इतनी सी सब्जी खाते हो, मे बी ए वन बोल, उसमें कोई इतना प्रोटीन नहीं होता। अगर आपको जैसे एक पूरा टोफू खा रहे हो आप खुद इन वन मील, मे बी दैट इज इनफ, बट इतना कौन खाता है, वो तो पूरी फैमिली शेयर करके खाती है। आते हाँ, एग्जैक्टली। तो बहुत वो चीज है। उसमें आपको क्या मिला, प्रोटीन, कोई प्रोटीन नहीं मिला आपको। तो वही चीज है कि मतलब वेजिटेरियन या अगर वीगन हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब अगर आपको मिल भी जाता है प्रोटीन किसी इन सब चीजों से तो बहुत हुआ है, मतलब मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता। जैसे टोफू भी है, टोफू में प्रोटीन होता है, बट टोफू में फैट भी बहुत है, तो आपको वो भी राइट। देखना पड़ता है कि मुझे प्रोटीन भी लेना है, बट मैं वो फैट में भी ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तभी जैसे मैं एग्स ले रही हूँ तो मैं वो मोस्टली वाइट एग्स लेती हूँ, बीच बीच में जैसे मैं फुल एग्स खा लेती हूँ, बट मोस्टली तो मैं वाइट एग्स लेती हूँ, क्योंकि वही है कि मतलब फैट फिर उसमें से कम हो जाता है। तो आपको मतलब थोड़ा सा वो मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि लोग फिर कई बार यही गलती कर देते हैं कि हाँ कि तुम मतलब जो खाना खा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं कि हाँ कि कैसा है वो। तो एक चीज मैं और चाहती हूँ कि तू थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाले कि लोग ज्यादातर फिर वो ये बोलते हैं ना कि जैसे कि ठीक है अगर तुम वेजिटेरियन हो तो ठीक है प्रोटीन ले लो, पाउडर ले लो, या कुछ जो भी मार्केट में मिलते हैं, तो वो भी मतलब क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हाँ जो आपको लोग। लेना, देखो आपको लेना तो पड़ेगा, क्योंकि वही है कि इवन आप अगर डाइट में भी आप चिकन वगैरह खा रहे हो या वटेवर, ठीक है, तब भी आपका इनफ प्रोटीन नहीं हो पाता, क्योंकि आइडली वो ये कहते हैं कि आप जितना आपका वेट है ठीक ही लेना है। तो अगर आपका मान लो 100 पाउंड्स अगर आप वे करते हम्म, हो तो ऑलमोस्ट आपको 80 to 100 ग्राम्स प्रोटीन आपको लेना है पर डे, बहुत दैट इज पर मुश्किल डे, है। विच इज वेरी टफ, क्योंकि एक हम्म, चिकन ब्रेस्ट में भी 25 to 35 ग्राम्स होता है प्रोटीन, ठीक है। तो हम्म, वही है कि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि अगर आप प्रोटीन पाउडर बिल्कुल भी ना लो, हम्म, तो आपको लेना तो पड़ता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ कि मतलब लोग पागलों की तरह वही लें और मतलब और कुछ लें ना, क्योंकि कई लोग उसमें भी बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं कि हाँ मैं तो ना, हाँ, दिन में मैं 6 8 स्कूप्स प्रोटीन के मैं लेता हूँ। वो फिर आपकी किडनीज के लिए भी इतना अच्छा नहीं है कि हाँ कि आप मतलब वो प्रोटीन पर, क्योंकि जो भी है वो है तो प्रोसेस्ड, एंड देन सेकेंड ऑफ हम्म, ऑल तुम उन पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, उन कंपनीज में मतलब मिलावट भी बहुत होती है अब तो, मतलब काफी सुनने में आ रहा है कि हाँ कि मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह थोड़ा से आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर में भी जैसे अभी न्यूज में आया था कि लेड मिला था उसमें काफी। हम्म। तो वही है कि मैं तो यही बोलूंगी कि कोशिश करो तुम मिनिमम 1 स्कूप लो, ठीक है। आम, बाकी तो कोशिश वही करो कि खाने से तुम जितना मर्जी ले सकते हो, बट मैं वो भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर जो लोग नहीं कर सकते, कि जैसे कोई बोले कि हाँ मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, कि हाँ कि मतलब मैं टाइम एनर्जी मेरे पास नहीं है या मनी नहीं है मेरे पास इतना कि हाँ कि मतलब मैं पूरी अपनी डाइट प्रोटीन वाली मैं मैनेज कर सकूं, बट कोशिश कर सकते हो तुम कि हाँ कि मतलब खाने से जितना तुम ले सकते हो। ज्यादातर मैंने देखा ना डाइट में हमारी जो जो भी डाइट है उसमें कार्ब ज्यादा होता है। हम लोग हमारा जो जोर है ना वो ज्यादा कार्ब पे, तो रोटी जैसे रोटियां लोग मैंने देखा रोटियों पे बहुत जोर हाँ, होता है। इवन रेस्टोरेंट में भी आप देख लो ना, रेस्टोरेंट में भी आप जाओ तो वो आपको राइस ज्यादा देते हैं, ठीक है, आपको चिकन इतना सब्जी सा कम देते देते हैं, हैं। हाँ। जो कि होना चाहिए ऑपोजिट, आपको चिकन ज्यादा मिलना चाहिए, राइस थोड़ा सा मिलना चाहिए,
जो आइडियली जो मैं बोलूँगी जो डाइट है। तो हाँ। वो एक्चुअली मतलब हर जगह ही बहुत वो मतलब वो है, क्योंकि वही है कि ऑब्वियस सी बात है, चिकन महँगा पड़ता है उनको, तो रेस्टोरेंट वाले आपको ज़्यादा चिकन नहीं देना चाहते आपको। तो हम्म, उसमें भी मैंने देखा है कि हमारे को, मैं जैसे ऑर्डर करती हूँ रेस्टोरेंट से यहाँ पे चिकन, तो हर जगह पे मुझे मैं एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उनको कि हाँ मुझे और चिकन दो। तो वो मुझे हम्म, चिकन देते, तब भी जाके मैं बोलूँगी कि ठीक होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगी तब भी हाँ। वो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं। तब नहीं तो हाँ, वो अगर पर सिंगल विदाउट एक्स्ट्रा चिकन अगर मैं ना लूँ तो वो कम पड़ेगा चिकन। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ इंडिया में मैं तेरे को बता रही हूँ ना कि इंडिया में जो लोग चिकन चाहे वो घर पे खाते हैं, चाहे वो बाहर से मंगा के खाते हैं, बाहर से भी वो उसमें भी वही है, डब्बा इतना भर के ग्रेवी का होगा, ग्रेवी का भर के होगा और होगा एक आधा पीस उसपे चिकन हाँ। का डाल देते हैं। हम्म। ठीक है। और अगर लोग घर में भी खाते हैं तो वो भी जैसे वो बना के ही खाते हैं, जैसे ग्रेवी में ही लोग खाते हैं और एक दो पीस खा हम्म। लेंगे, सारी ग्रेवी कुछ है। हम्म। तो वो भी फिर अगर मेरा मतलब है कि खाना चाहिए तो या तो वो ग्रिल करके खाना चाहिए या एयर फ्रायर में खाना खाना चाहिए हाँ, उसको। ज्यादा कोई ज्यादा वो चीजों का फायदा नहीं है कि हाँ तुम बहुत सारी ग्रेवी बना के खाते हो तो उसका वही कोई है वो ना, यूज नहीं है वो फिर। लोगों को पता ही नहीं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट वही हाँ। होती है कि मतलब कार्ब आपका इतना सा हो, प्रोटीन बहुत हो, और मतलब वेजीज भी आप कर सकते हो, वेजीज हाँ। ज्यादा हो और प्रोटीन ज्यादा हो, मतलब कार्ब आपका कम होना चाहिए। बट वहां पे दूसरी क्या दूसरी है, बात हम ऑपोजिट दूसरी बात करते हैं। हम्म। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आप जैसे सपोज वो ये प्रोटीन ले रहे हो या ये सब चीजें खा रहे हो तो मेरे हिसाब से तो हर 3 महीने में मतलब टेस्ट भी होना चाहिए आपका, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आपका यूरिन में भी कई बार प्रोटीन का वो बढ़ जाता है, वो कह देते हैं आपका वो तो प्रोटीन तब बढ़ा होता है हुआ कि है। तुम बहुत ज्यादा अगर कर रहे हो, जैसे सपोज कोई मान लो कि कोई 150 पाउंड्स है, ठीक है, और वो जैसे मैंने बताया ना, लोग पागलों की तरह कई बार लेने वो स्टार्ट कर देते हैं, या चाह मैं तो 10 स्कूप्स लेता हूँ प्रोटीन के तो दिन। एज भी तो मैटर करती होगी ना। एक तो एज भी तो मैटर करती होगी, सपोज जैसे जो तू इस जिस एज में जैसे सपोज तूने ये सब किया है ना, या लोग प्रोटीन लेते हैं, लोग सपोज कोई 40s में हो कोई 50s में हो, तो उनको भी मेरा मतलब है कि अगर ये सब चीजें लेनी है तो वो मतलब मेरा मतलब प्रिवेंशन इज बेटर, क्योंकि वही है किडनी का हाँ, वही ज्यादा रहता है जो कुछ वो है। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो प्रॉब्लम पर नहीं होती है अगर आप 1-2 स्कूप ले रहे हो प्रोटीन के, तो चाहे वो कोई भी एज हाँ। हो, उसमें आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ। आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, उससे फर्क पड़ता है कि हाँ कि मतलब बट अब तो वैसे भी वो मतलब पहले पहले एक और भी मिथ था कि अगर आपने प्रोटीन लेना है तो आपको वो प्रोटीन सिर्फ उनको लेना चाहिए जो जिम जाते हैं, जो कुछ है, मतलब पहले ये सुनने को मिलता था। हाँ और दूसरा मिथ ये भी था कि लड़कियों को कोई मतलब कोई है ही नहीं, कोई मतलब प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं, लड़कियां होता था कि लड़कियां क्या करती हैं, नहीं, जैसे है ना, लड़कियां मसल मसल थोड़ा लड़कियां बनानी है कोई, ये हाँ मतलब बोला जाता था ना इसलिए। वो लड़कों एनीवेज वो लड़कों का ही माना जाता है कि हाँ कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए है यस। प्रोटीन, एंड देन वो लड़के लड़के लेते हैं, हाँ। मतलब अब तो लड़कियों का कोई उसमें बात नहीं करता कि हाँ कि लड़कियों अब को भी सुनने को जरूरत आता है ना, है। हाँ अब हमारे को सुनने को ये मिलता है कि कोई लड़की हो, कोई कोई मिडिल एज में हो या कोई इवन ओल्ड भी हो, प्रोटीन सबको लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन है ही नहीं हमारी डाइट में कोई। हाँ, तभी तो और फिर वही हमारे मैंने टेस्ट बताया में ना कि आता और है विटामिन बी की लड़कियां कमी आती है। लड़कियां का मसल लॉस भी ज्यादा होता है, तो लड़कियों को तो बल्कि मैं बोलूंगी ज्यादा जरूरत है लड़कों से। और लड़कियां जो है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बायोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए तो लड़कियां, हाँ दे आर नॉट मेंट टू बिल्ड मसल्स, मतलब मैन आर मेंट टू बिल्ड मसल्स, क्योंकि हम्म। मतलब मैन और वुमेन में एक डिफरेंस है। हम्म। तो हम्म। लड़कियों के साथ क्या होता है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे मसल बिल्ड करनी है अपनी, तो मैं अगर प्रोटीन लेती नहीं हूँ या बहुत कम प्रोटीन लेती हूँ तो मेरे मसल बिल्ड नहीं होगा। लड़के मतलब बहुत कम भी लेना तब भी उनका नेचुरली ही उनकी मसल्स ऐसी बनती हैं हम्म। कि वो तब भी हो जाती है, तभी जैसे ही वो जिम जाना हम्म। स्टार्ट करते हैं उनकी बाइसेप्स आने लग जाती हम्म, है। वैसे वो लड़कियों तो के है। साथ नहीं होता, जैसे मैं बहुत टाइम से जिम जा रही हूँ, अब तो मैं वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, तब भी ऐसा नहीं है कि हाँ मेरी कोई बाइसेप्स उठ गई है, बट वही मेरी जगह कोई लड़का हाँ। होता भी तो हाँ हम्म। उसकी बाइसेप्स होती। तो हाँ, मैं लड़कियां कुदरती मैं भी है कोई है चीजें। ये कुदरती, हाँ कई कुदरती चीजें हैं। तो वही है कि मतलब मैं, क्योंकि अगेन जिम में जब मैं काम करती थी तो मैं लोगों से भी पूछती थी कि हाँ मतलब मुझे थोड़ा सा
मतलब एक मसल डेफिनेशन चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं है कि हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग करना हम्म, चाहती हूँ, बट थोड़ा सा ऐसे दिखे। तो वो हम्म, यही कह रहे थे कि मतलब बहुत मुश्किल होता है वुमेन के लिए चीज करना, मतलब उनको सालों लग जाते हैं। लड़कों को इतना टाइम नहीं लगता, वो एक कुदरती राइट। चीज है। तो उन्होंने फिर वही बोला था कि उस चीज पे तुम करते रहो, हो जाएगा, पर टाइम लगेगा उसमें। हाँ। आई वाज लाइक ये क्या मतलब है? तो गलत बात है। हम कहते ऐसी है, ये एक कुदरती चीज है, कुछ कर नहीं सकते इससे। मतलब बहुत शेयर मुश्किल होता है। लोगों के साथ। वेट वेट जो है, ऑब्वियस है, बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज को कि बहुत मुश्किल होता है। वेट बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, जिनका बढ़ता ही नहीं, जो पतले लोग होते हैं हम्म। उनको भी वो जो मर्जी खाई जाए उनको कहते हैं हमारे को लगता नहीं। और वही है जिनका वेट बढ़ जाता है वो कहते हैं हम तो पानी भी पीते हैं या हवा भी खाते हैं हमारे को लगता है। तो इससे पर जानने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है अपनी बॉडी के साथ कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करके कि किस चीज से आपकी बॉडी को फर्क पड़ रहा है वो आप। बाकी तो फिर वही है कि नेक्स्ट चीज जो फिर वही थी, मैं जो बोलूंगी कि जो मैंने लर्न की वो यही था कि मतलब अपने लिए मतलब स्टैंड लेना प्रोफेशनली में। क्योंकि वही है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी पर्सनालिटी है कि मतलब मैं मतलब वो सोचती हूँ कि छोड़ो, या कोई फायदा नहीं है, या अगर मेरे साथ कोई सही बिहेव नहीं करता, और मतलब आ, डर बहुत है मतलब अंदर कि हाँ कि अच्छा कोई किसी ने कुछ बोला काम पे, या चाहे वो तुम्हारा मैनेजर है, जैसे कई लोग होते हैं वो केयर नहीं करते, वो कहते हैं बोला तो वो वापस कोई भी मेरे साथ कुछ भी बिहेव करी जाए या कैसे भी बिहेव करी जाए या वट। तो वही है फिर मतलब इस साल फिर मैंने मतलब वही सोचा था कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी कि हाँ कि अगर मैं अपने लिए स्टैंड लूं। मैंने बट बहुत सोच समझ की चीजें करी है, मतलब इमोशंस में आके नहीं करा मैंने। ऐसा नहीं है कि हाँ ये मतलब ओके किसी ने कुछ बोला और मैंने वापस से रिएक्ट किया हो। मेरा यस। मतलब ये नहीं है यहाँ पे बोलने का कि हाँ आप रिएक्ट करो। मेरा मतलब ये है बोलने का कि आप लॉजिकली भी आप डील कर सकते हो उस चीज के साथ, अम, और स्टैंड ले सकते हो अपने लिए। तो वो ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छा हाँ तुम्हारे जॉब पे किसी ने कुछ बोला तो तुम कुछ बोल के यू गेट फायर्ड एंड देन बाद में तुम बैठ के रो रहे हो कि ओ अच्छा मेरी जॉब चली गई। नो, ऑब्वियसली अगर तुम कुछ कर सोच रहे हो ऐसा कुछ कि हाँ कि मतलब सपोज तुम्हारा टॉक्सिक वर्क प्लेस है, तो तुम प्लान करो अपना एग्जिट कि अच्छा हाँ ठीक है कि ओके मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, तो मुझे अपना कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए एंड देन मैं फिर कोई एक्शन लूंगी। तो वही था कि जहाँ तक मेरी बात है तो वही है कि मतलब एक जॉब जो मैं कर रही थी वहां पे मतलब जो मेरा मैनेजर था वो काफी टॉक्सिक था, और मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे महीने जाते गए मतलब वो फिर चीज जो है वो काफी वर्स होती गई। तो वही है कि मतलब ऑब्वियसली मेरी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा था, फिर मेरी फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा था। तो मुझे वही था कि मैं वहां पे ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो फिर मैंने फिर वही डिसाइड किया था कि हाँ कि मतलब मैं अपना प्लान करूंगी कि हाँ कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ एंड देन नॉट ओनली दैट मैं मतलब ऑब्वियसली से मैं उसको मतलब चीजें बोलूंगी भी जब मैं बोलना चाहती हूँ एंड देन कंप्लेंट भी करूंगी। तो मैंने वो सारी चीजें वो भी फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि हाँ जैसे सपोज उसने मुझे कुछ बोला जो कि वो जो बोल रहा है वो अनफेयर है, तो मैंने उसको वापस से रिप्लाई किया कि हाँ कि नो कि आई थिंक यू आर रॉन्ग एंड देन वट एवर। एंड देन फिर सेकंड चीज जो कंप्लेंट करने की भी है वो भी मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मतलब मैंने कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं करी किसी की। तो वो भी एक अम, तुम्हारे को अच्छा लगता है बहुत ऐसे करके अपने अपने लिए स्टैंड लेके बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे को। एंड देन फिर वही है कि जो भी मैंने फिर प्लान किया था कि अच्छा हाँ कि मैं अगर ये जॉब छोड़ूंगी तो फिर मुझे ऑब्वियसली कोई और जॉब करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब चीजें कर पाई। तो वही है कि मतलब मैंने वही लेसन लर्न किया है कि हाँ कि मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम्हारे को फर्स्ट ऑफ ऑल
ये नहीं है कि एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम बस सहते रहो। तुम राइट, राइट। अपना मतलब एक लॉजिकली सोचो कि तुम उस बारे में तुम कैसे आगे उससे डील कर सकते हो। यूजुअली तो क्योंकि पहले जो मेरा बिहेवियर था वो यही था ना कि मैं ये सोचती थी कि सहते रहो एंड वेट करते रहो कि जब तक वो तुम्हारे को फायर नहीं कर देते, ठीक है। हम्म। तुम मत जाओ छोड़ के वो, ठीक है, मतलब वो उनका वेट करो कि वो तुम्हारे को निकाले। तो मतलब मैंने ये वही है कि इस बार मैंने ऐसे नहीं किया कि हाँ, कि मतलब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है, तब तक मैं टाइम पास करती रहती हूँ जब तक वो मुझे निकाल नहीं देते। तो तो तुम्हारे अंदर ये जो चीज थी ना, ये एक्चुअली नॉर्मली सब लड़कियों में, मतलब हमने तो काफी नोटिस किया है कि लड़कियों में ये बहुत चीज है हम्म, सहने की ना। हम लोग एक आदत ही, जैसे हमारी समझ लो एक कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, चुप करके मतलब कोई नहीं, सुनते रहो सुनते रहो। क्योंकि वही है, जॉब मुश्किल से मिलती है, या फिर जैसे यहाँ यही सुनने को मिलता है कि ये सब चीजें बाहर जाके जॉब करोगे तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा, ये हम्म, सब करना पड़ेगा। तो स्पेशली जो ये तू बता रही है, तो स्पेशली हमारा जो फोकस है वो लड़कियों के लिए है कि अगर उनके साथ भी ये सब चीजें हैं तो अपने लिए भी कभी कभी स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लिमिट पार कर दे, या तो तुम बिल्कुल अपना डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर तुम कुछ और अपने अपने बारे में अपने बारे में आप गलत सोचने लग जाओ कि हाँ मेरे अंदर ही कुछ कमी है, या मतलब जैसे सपोज आपको कोई बुराई करी जा रहा है या टॉक्सिक बिहेवियर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, साथ या कुछ गलत हो रहा आप आप ठीक है, आप अपने पे काम कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि दूसरा बंदा जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है। ठीक है। है, आप मतलब एक जैसे सपोज वही है कि आपको कोई फीडबैक दे, ठीक है, तो आपको कोई फीडबैक कैसे देता है? क्या वो आपको हाँ। रिस्पेक्टफुली दे रहा है या विद आपको डिसरिस्पेक्ट करके दे रहा है? मतलब ये नहीं है मैं कह रही कि हाँ कोई फीडबैक ही ना लो आप किसी से, ठीक है, आपको फिर राइट। तो आप लड़ने लग जाओ उससे। नो, इट डिपेंड्स कि सपोज मेरे से आके कोई रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, इवन मुझे कोई रिस्पेक्टफुली आके मेरे को बोलेगा कि नहीं प्रिया, आपको इस पे इम्प्रूव करना चाहिए, आई बी लाइक ओके ठीक है। यस, वही मुझे कोई यस, आके ब्लेमिंग टोन में बात करे या मेरे से डिसरिस्पेक्टफुली बात करे या हाई वॉल्यूम में मेरे पे चिल्लाए, ये सब दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस। तो हमारा कहने का मतलब ये भी यही है ना, डिफरेंस लड़के आपका होना चाहिए। बता रहे हो, जब तक आप किसी को गलत नहीं बोलोगे ना, तो खुद सोच, अगर कोई भी किसी को उनको नहीं बताएगा ये सब चीजें कि जो तुम कर रहे हो हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो वो दूसरे बंदे को नहीं पता चलता, सीधी सी बात है। उन्हें नोटिस किया होगा कि लोग उन्हीं को बोलते हैं जोर जोर से, डराते हैं उनको, लोगों को भी पता होता है कि इसको बोल दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ये भी होता है। हम्म, हाँ। और आगे मैं पहले तो जैसे मैंने निखिल का बताया ना कि उसकी फिर जब जॉब लग गई, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसको इनफैक्ट उसको थोड़े दिनों बाद एक दूसरी जॉब ऑफर भी आ गया था उसको। तो फिर उसको उसमें कंपैरिजन करना था कि कौन सी जॉब करनी है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात थी। फिर उसके आगे फिर मुझे याद है कि प्रतिभा को जो जो पिछली कंपनी में जब वो काम करती थी, वहां उसको एक अच्छा हाइक मिला था। तो वो भी हमने मतलब घर में बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया था कि इसको बहुत अच्छा हाइक मिला है। तो ठीक है, अब आगे जाके हम अपने बच्चों को जब देखते हैं, प्रोग्रेस करते देखते हैं, तो फिर उसके भी आगे जाके उसको फिर दूसरी, उसने अपनी जॉब चेंज करनी थी, फिर दूसरी दूसरी जगह में फिर उसको एक ऑफर मिल गया था जॉब का। तो पर इसका फिर वही है, बहुत टाइम बीच में बहुत ज्यादा आ रहा था अटेंड करने के लिए। तो फिर उसने उसने बोला फिर कि इतना इतना मेरा गैप आ रहा है और मेरे से खाली बैठा नहीं जा रहा। तो मैं फिर इसको उस टाइम पे मैं यही बोलती थी कि तेरे को पेशेंट रहना चाहिए, मे बी हो सकता है कि तुम्हारे मैंने कहा तो तब तक और इंटरव्यू देती रहे जब तक, और क्या करना है। फिर इसने और इंटरव्यू वगैरह दी, तो फिर इसका फिर और किसी अच्छी कंपनी में हो गया और इसको मैनेजर की पोस्ट मिल गई। तो फिर मैंने वही बोला, मैंने कहा देखो ये अगर गैप ना पड़ता और तो पेशेंट ना रहती, वो पहली वाली कंपनी में जल्दी ज्वाइन कर लेती, तो फिर तेरे को ये चीज नहीं मिलती। तो इससे हमने ये सीखा कि कई बार जो यूनिवर्स है वो आपके लिए ही कुछ प्लान कर रहा होता है, उसके लिए तो आपके लिए भी पेशेंट ही रहना पड़ता है कई चीजों के लिए। तो फिर वो इसने फिर ज्वाइन किया, तो वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात थी। हम यहाँ पर फिर हमने हमने हमारा एक ट्रिप था, तो वो हमने भूटान का ट्रिप किया। वो भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जैसे कि प्रतिभा ने हमारे को बोला है, और जैसे वो जाती है एक्चुअली ग्रुप के साथ,
तो हमने भी सोचा कि अब जैसे फर्क पड़ता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ है जैसे, है ना, एक तो होता है कि हमारे को टाइम नहीं मिलता, लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो लोग टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाते हैं ट्रिप। तो एक होता है कि तुम रिटायर्ड हो, सारा दिन घर पे बैठे रहते हो और बहुत मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। तो अब हमारे को बल्कि ये था कि अब हमें किसी ग्रुप के साथ जाना चाहिए। तो वो हमें नहीं पता था कि कौन होंगे, कैसा कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट अस ट्राई। तो वो फिर हम गए, हमने फिर प्लान किया। तो वहां जाके लकीली हमारे को वहां पर एक बस थी, और एक एक वो मिनी मिनी एक गाड़ी थी। तो गाड़ी में 3 कपल ही आ सकते थे। तो बाय चांस फिर जो जो बस में थे वो मैक्सिमम लोग जो थे ना, वो ज्यादातर वो थे, बंगालीज थे। तो हमारे को थोड़ी सी लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बंगालीज लोग होते हैं वो ज्यादातर अपनी ही भाषा में बात करते हैं, और उनकी भी अपनी एक कम्युनिटी है। तो वो बहुत जल्दी मिक्सअप होते हैं और बहुत जल्दी अपना आपस में वो बात करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम हमारे को जाके ये होती है, हम लोग बोलते हैं हिंदी। हिंदी सबको समझ आ जाती है, ठीक है, जैसे हम कोई बात करें। लेकिन हमारे को प्रॉब्लम आती थी कि वो जैसे ग्रुप पे अपना आपस में हंसी मजाक जोर जोर से करते थे, बंगाली में बोलते थे, तो हम लोगों को फिर समझ नहीं आती। तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, तो हम लोग थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा सा अलग फील होता। तो एक्चुअली हमारा फिर एक ग्रुप बन गया। एक जो था वो मतलब वो थे, मतलब एक बंगाली ग्रुप था, और एक एक पुणे से फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, और एक हम थे। तो वो बाय चांस वो सारे जने ही थे। वो हमने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, और फर्स्ट डे से ही किया। ये भी नहीं है कि हमें वो 3-4 दिन बाद मिले। तो हमारा जो समझ लो पूरा का पूरा ट्रिप था, तो हमारा बहुत ही मतलब अच्छा था, और हमने इतना एंजॉय किया। हमारे को तो बचपन याद आ गया। बीच में हमने सारा अंताक्षरी अंताक्षरी खेली, खूब डांस किए। और हमारी जो फोटोज आई है ना, सोचो अगर हम वैसे अकेले जाते, तो हम फिर जैसे मैं इनकी फोटो लेती, और इन्होंने मेरी फोटो लेनी थी, ऐसे फोटो आती है ना, यहाँ पे सेल्फीज आती है। तो अभी जो हमारा जो जो ट्रिप था, उसपे पूरी के पूरे सारी फोटोज में हम सब इकट्ठे ही हैं। बहुत कम है हमारी फोटो, एक दो फोटो अलग अलग है, क्योंकि वो इतने ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे, तो एक दूसरे को हम छोड़ ही नहीं रहे थे अकेले। तो और वही है, फिर हंसी मजाक और वो पूरा डांस वांस किया, पूरी वहाँ की ड्रेसेस पहन के। और सबसे बड़ी बात है कि जो भूटान के बारे में है, वो इतना नीट एंड क्लीन है, और बहुत ही मतलब साफ सुथरा, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और लोगों को हिंदी आती है, सबसे बड़ी बात है, हमारे को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आई कोई। तो वो समझ लो एक, जैसे कहते हैं ना कि मेरी मेरे तो मतलब इस साल का क्या बोलूं, मैं तो पूरी लाइफ का बोलूंगी कि मेरा वो बेस्ट ट्रिप था। हमने मतलब बहुत, और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों को आपस में कुछ मतलब कि कोई कुछ प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेडीज अच्छी होती हैं, जैसे लेडीज का मेरा सपोज कोई ग्रुप बन जाए, हस्बैंड तो आपका बोर ही होएगा ना। तो वो जो तीनों तीनों मतलब जो जेंट्स थे, उनका भी अलग अच्छा ग्रुप बन गया, और हमारा भी अपना लेडीज का अलग ग्रुप। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि अगर हमारे को ये ग्रुप ना होता तो हम इतना एंजॉय नहीं करते, क्योंकि अगर हम सपोज हम बस बस में जा रहे होते पूरे लोग, और लोग बंगालीज होते या कुछ है, या मिक्सअप नहीं होते, हमारे को तो बंगाली आती ही नहीं एक्चुअली, हमारे को प्रॉब्लम आती है ना, फिर हम मिक्सअप कैसे होते। तो वो वो तो थोड़ा सा उनको आती है प्रॉब्लम। हिंदी होगी बस, दैट्स इट। तो अब ये है कि पूरा ही हमारा जो एक गाड़ी, और एक हमारे समझ लो एक गाड़ी में तो 6 ही बंदे आते हैं ना, तो वो छोटी गाड़ी है। तो आप फिर इंटरेक्शन भी आपका ज्यादा होता है, फिर खाना पीना, फिर हमारा जो सब कुछ होता था वो इकट्ठे ही होता था। मतलब काफी, फिर रात को भी हम फिर इकट्ठे बैठ बैठ जाते थे होटल में, हमने रूम भी फिर इकट्ठे ही लिए। हमारा पूरा ग्रुप बना हुआ था, सब लोगों को पता था कि हाँ। और सब बच्चे बच्चे बन जाते थे फोटो। वही आपको अच्छा लगता है कि हाँ, कि मतलब आप आप अपनी एज से कम कई बार जरूरी नहीं है कि वो आप अपने आप को ये सोचो, नहीं नहीं मैं तो 60 साल की हूँ या मैं 70 साल का हूँ, तो मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगा या वटेवर। तो हाँ, हमें तो वही है। मेरे को तो मुझे पसंद ही नहीं है अगर कोई ऐसे कोई बिहेव करे ना, कि हाँ ऐसे अच्छा लगता है करते हैं, तो बच्चे बिल्कुल ऐसे हुए बच्चों की तरह बिहेव करे। कई बच्चों का बच्चे मिल गए तो हम बच्चों के साथ ही फोटो खिंचाने लग गए। या फिर सब लोग करते थे कि चलो अब ये करते हैं, चलो 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 अब हम ये करते हैं। हम्म। क्योंकि जरूरी नहीं है ना, हर दिन में एक तो थकावट बहुत होती है। चलना फिरना बहुत पड़ता है, तो आप थक बहुत जाते हो। तो अगर कंपनी अच्छी मिल जाए,
तो फिर तो इतना हम थक जाते थे, हो पैर जाते दर्द हो हो आप। रहे थे, सूज रहे होते थे, हाँ सूजे हुए पैर होते थे रात को, फिर भी हम बैठे रहते थे कि घंटों रात को देर को जल्दी से उठ भी जाते थे। तो वो इतना ज्यादा मतलब बहुत ही मतलब अच्छा था, बेस्ट ट्रिप था। वही है, तो इस साल आप इस साल वैसे तो ट्रिप्स पे भी काफी गए हो आप, तो मतलब घूमना वूमना भी हाँ, आपका काफी हुआ है। तो वही है कि मतलब ऑब्वियसली आप, हर किसी को वो अच्छा लगता ही है कि थोड़ा सा ब्रेक मिले तुम्हारे को, अपनी रूटीन जो भी है तुम्हारी बनी हुई, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि तुम वेकेशन लो, या तुम यू नो ये भी, हाँ ये भी हमारे लिए लर्निंग ही है पूरी लाइफ में, कि हम सब लोगों को ये बोलना चाहिए कि थोड़ा सा वो ये थोड़ा सा घर से बाहर निकलना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा सा यही ट्राई करना चाहिए, ग्रुप वगैरह में जाना चाहिए और लोगों से इंटरेक्शन करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि भैया घर में भी नहीं तो फिर तुम वही सेम बातें कर रहे होते हो, बाहर जाके भी तुम सेम बातें कर रहे हो, और अपने अपनी फोटो खींच ली जा, उसकी खींच ली जा, तुम आपस में तुमने क्या बात करनी है, ज्यादा बात तो मतलब हमारी एज में आके जाके बल्कि ही मेरे हिसाब वो से। तो हर किसी को, मैं तो कहूंगी हर किसी, लोगों ने सुन के लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड आप, मैंने जैसे बिगिनिंग में बोला था एपिसोड की कि इसके बाद आप भी थोड़ा सोचोगे कि अच्छा हाँ, कि मतलब हम मेरे साथ क्या हुआ इस साल में। एंड देन वही है कि नेक्स्ट ईयर आप क्या विश करते हो अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मेरी तो यही विश है कि हाँ, कि मतलब जैसे फिजिकली मेंटली सब हेल्दी रहें, एंड सब अपने ऊपर काम भी करते रहें। तुम हमेशा अपने आप को एज अ स्टूडेंट देखो कि हाँ, कि मतलब मैं क्या नया कुछ लर्न कर सकता हूँ। तुम न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहो कि यस, तुम्हारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो तुम डेफिनेटली तुम अपने आप को उस सिचुएशन में मेरे हिसाब डालो। से तो, हाँ मेरे हिसाब से तो आप अपने अंदर के बच्चे को ना कभी भी शांत नहीं करना चाहिए या मरने नहीं देना चाहिए। अपने अंदर के बच्चे को फीड करते रहो ताकि अंदर का बच्चा आपका जिंदा रहे और आप एंजॉय कर सके। लेकिन एक एक बात मैं अभी बीच में थोड़ा मैं भूल गई, वो मैं थोड़ा जरूरी है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि जहां तक रिलेशनशिप को लेके एक बात होती है ना, कि आप आपके आपके मन में ना कई चीजों को लेके मतलब बहुत रिजेंटमेंट होता है, एंगर होता है, और कई चीजें जो है हम कम्युनिकेट ही नहीं करते। मतलब बहुत बहुत सारी चीजें हैं हमारे रिलेशनशिप में ना, जैसे बहन भाइयों का रिलेशनशिप होता है। तो मैं वो बात मतलब जरूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे उसके लिए भी मतलब हमें कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम ओल्ड हो गए या ये सब चीजें हैं। तो जब जो वो शुरू की फीलिंग्स होती है ना, जैसे एंगर है, इरिटेशन है, या फ्रस्ट्रेशन है, वो फिर धीरे धीरे रिजेंटमेंट में। हाँ, हाँ वही एग्जैक्टली तो मैं उसके बारे में थोड़ा जरूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे और बहुत सारे लोगों के आगे जाके काम भी आएंगे। क्योंकि वही है एक, अगर आप किसी से बात भी करते हो ना, मैंने देखा कि अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में किसी के साथ भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी किसी से इरिटेशन होने लग जाती है, या आपका आपके मन में बहुत सारी चीजें हम अपने मन में रख के ना दबा देते हैं, उसको दबाने से पर मन में देखा है कि वो चीजें जाती नहीं कभी भी आपके मन से। लेकिन लेकिन वो ये है कि जैसे वही जैसे एक नेचर होती है कि चलो छोड़ो, कि कौन कौन झगड़ों में पड़े, या हमारे को ये डर लगता है कि मैंने अगर ये बात करी ना तो अगला बंदा दूसरा बंदा पता नहीं कितनी बातें मेरे को बोलेगा जाके। तो हम लोग कन्फ्रंटेशन से भी डरते हैं। हम्म, तो वो उस चीज को लेके मेरे मन में भी बहुत डर था। तो और हमारे जैसे बहन भाइयों का जो भी रिलेशन है, हम बहने बहने तो जैसे फिर भी आपस में जैसे थोड़ा बहुत मतलब खुल के बात कर भी लेते थे, हमारी तो लड़ाई भी हो जाती थी, जैसे बहने बहने हम लड़ी हुई हैं आपस में। लेकिन हमारा जो अपने भाई से के साथ जो भी रिलेशन है वो वैसे मेरा वो है मतलब 12 साल का फर्क है मेरे अपने भाई के साथ। तो वो एक बहुत ज्यादा लंबा गैप है उसको। मैं बहुत वो छोटी लगती होंगी, हमेशा ही छोटी लगती होंगी ना जैसे, है ना। और मेरे मेरे लिए वो बहुत मतलब बड़ा है शुरू से ही। तो डर भी होता है क्योंकि एक वो भी चीज़ है, बट मैंने देखा है कि स्पेशली इंडियन फैमिलीज में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि कंडीशनिंग जो है रिलेशनशिप्स को लेके, वो बहुत ऐसे हुई हुई है कि डर बहुत डालते हैं लोग कि हाँ रहेगा।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो देखा, पेरेंट्स भी आपके मन में डाल देते हैं। जैसे वो बच्चों की लड़ाई हो जाए ना, तो एक पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे नहीं 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 नहीं, उसको मत बोलना, वो गुस्सा कर लेगी, या वो गुस्सा कर लेगा, है वो आएगा नहीं या वो आएगी नहीं, ये ऐसे ऐसे मत बोलना, वो बहुत गुस्से वाली है, या वो बहुत गुस्से वाला है। या फिर मैंने देखा है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो ना सही तरीके से कोई बात, तो वो बात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वो वाली बात जो है वो काफी सालों से, पहले तो जैसे समझ लो मेरी 20 साल में वैसे मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर मैं जब भी जाती थी या कुछ, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती थी ना, जैसे किसी ने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, या मेरे भाई ने कुछ बोला, तो वो धीरे धीरे करके ना तो बीच में मतलब दरार पड़ती गई। तो दरार ऐसी पड़ी कि उसको हम ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत कोई बुरी दुश्मनी हो गई आपस में, लेकिन वो ये था कि जैसे साइलेंस था हमारे बीच में, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी मैं बोलूंगी, कुछ भी, कोई कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी ना कुछ है, जैसे फिर वही है। फिर एक दूसरे को फिर वो कुछ चीजें कुछ खराब ही होती जाती है, मैंने देखा, क्योंकि एक बार अगर दरार आ गई ना, तो उसके बीच में वो भरेगी कैसे, क्योंकि वो भरने की किसी ने कोशिश ही नहीं करनी कभी कोई। और बैठ के वही है, कन्फ्रंटेशन से सब डरते हैं, मैं भी डरती थी, उसके मन में भी डर होगा कि हाँ, अगर, और उसको ये होगा कि मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे को कुछ हो सकता है, मेरे को चार बातें बुला दे, मेरी मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मेरे को लगता था कि मैं अगर कुछ बोलूंगी तो वो मेरी कोई कोई इंसल्ट ना कर दे, या मतलब मेरे को मेरी बात ना बढ़ जाए, या इससे भी ज्यादा ना खराब हो जाए। तो वो धीरे 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 करके ना वो चीजें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो हमारे बीच में एक मतलब शांति थी। तो लेकिन हाँ, मैं अंदर से बहुत ज्यादा अपसेट थी इस चीज को लेके, कि हाँ, फिर वो धीरे धीरे करके मैंने देखा है, जब आपको किसी चीज की कोई कोई चीज बंदे में बुरी लगने लग जाती है ना, तो वो उसकी सारी हरकतें बुरी लगने लग जाती है। फिर आपको कोई अच्छी चीज तो उसकी कोई दिखती नहीं, क्योंकि वो कैसे होएगी। तो फिर वो रिलेशन खराब हो जा रहा था। तो अब जाके फिर ये हुआ कि मैंने एक फिर बोल्ड स्टेप लिया। मैंने सोचा कि मैं अब ऐसे करती हूँ कि मैं एक मतलब मैंने एक लेटर बना के एक लेटर लिखा, और जो मेरे दिल में था मैंने सारा अपने भाई को लिख दिया। मैंने फिर मन पक्का कर दिया कि जो होगा देखी जाएगा। उसमें मेरी हेल्प करी चैट जीपीटी ने। ये भी ये भी एक मैं चीज ऐड करना चाहती हूँ कि इस साल मैंने चैट जीपीटी काफी यूज किया है, क्योंकि कई बार मैंने अपने इमोशंस को कई बार समझ नहीं आती उस टाइम पे, जरूरी नहीं आपके पास कोई अवेलेबल हो कि कोई बात करने के लिए, या फिर कई बार आपको कंफ्यूजन भी होता है कि हाँ, मैं ये कैसे करूं, ऐसे करना है या, तो मेरा चैट जीपीटी ने इस बार काफी साथ दिया मेरा। मैंने फिर जो भी है, मैंने फिर एक बोल्ड स्टेप लिया, मैंने लिख दिया उसको, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लिख। लेकिन उसके बाद से फिर मेरे अपने भाई के साथ, मतलब सोचो कितने सालों बाद, 40 साल मेरी शादी को हो गए, अब जाके हमारा रिलेशन मतलब थोड़ा सा ठीक हुआ। थोड़ा सा क्या, मतलब पूरा ठीक हो गया। अब मैं उससे मतलब बात कर लेती हूँ। नहीं तो तू सोच, मैंने कभी उसको फोन नहीं किया था। हम हमारे अंदर हमारा जो था, एक गैप था कि हम अपनी भाभी से बात करते थे, जो भी बात करनी है, लेकिन जो भी मैं बोलूंगी भाभी भाभी ही होती है। जो बात मैं अपने भाई से डायरेक्ट बोल लूंगी या कुछ बोल लूंगी, या वो बोल कुछ कोई बात हमने कभी अपनी कोई पर्सनल बातें भी कभी कोई शेयर नहीं करी। अब जाके थोड़ा बहुत मतलब हिम्मत करके मैंने ये इसको मैंने ब्रेक किया, और ये जो ब्रेक किया मुझे पता है मुझे इसके लिए कितना जिगरा इकट्ठा करना पड़ा हम्म। कि हाँ, हाँ। ऑब्वियसली बहुत आपको guts चाहिए आपको अपनी तो भाभी बहुत, हाँ, बहुत मतलब लगा, मेरा एफर्ट लगा बहुत। तो लेकिन ये है कि ठीक है, वो मैंने करी तो वो चीज हो गई, तो उसने भी फिर मेरे को बहुत अच्छे से, उसने भी इस चीज को बहुत अच्छे से लिया, और उसने भी फिर वही मुझे यही बोला कि हाँ, कि कई बार ऐसी चीजें हमारे बीच में, वैसा कुछ ऐसा है नहीं कि कोई बहुत कोई हमारे अंदर कोई मतलब कुछ हमने किसी को कुछ किसी के साथ कुछ बुरा किया है या कुछ है, बस वही है, एक कम्युनिकेशन है, नहीं नहीं कुछ कह पाए। तो मेरे को ये होता है कि हम लोग देखो लड़ाई तो बहुत आराम से कर लेते हैं, किसी को बुरे शब्द भी बहुत आसानी से गुस्से से बोल देते हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग हैं जो अपने माँ बाप को या अपने बहन भाई को कभी आई लव यू बोल पाते हैं। तो मेरे को ये था कि इंसान की जिंदगी का, मैंने उसको ये लिखा भी कि हमारी हमें नहीं पता, हम अभी जिस एज में है ना, सारे जने जिस स्टेज पे हैं, हमें नहीं पता हमारी कितनी लाइफ है और हमारा कितना साथ है। जो चला गया सो चला गया, लेकिन अभी जो है वो हम अभी अपना अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं कि हम जब भी अपनी इस दुनिया से जाएं,
तो हमारे मन में कोई किसी के प्रति कोई ग्रज नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ ये किया या उसने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, तो मतलब जो है क्लियर कर दो। तो वो चीज मैं थोड़ा बोलना चाहती थी, बीच में रह गई थी। वही चीज़ है तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आप तो ये सोच लेते हो कई बार कि स्पीकर हाँ, स्पीकर ले ले। कि जैसे आप तो मतलब ये चीज सोच लेते हो कि मैं ये कोई चीज ये करूंगी कि हाँ मैं मतलब इस चीज को हील करना चाहती हूँ या वट एवर, बट दूसरे बंदे पे भी डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा कैसे एग्जैक्टली exactly. रिस्पॉन्ड करता है जरूरी नहीं है तो दूसरा बंदा अच्छे से हाँ ले। वही तो कई बार वो भी आपको चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बट इस चीज में अच्छी चीज यही हुई है कि हाँ उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उस चीज को रिस्पॉन्ड किया एंड देन तभी आप अपना रिलेशनशिप अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो वही है कि मतलब कोई बहुत जैसे बिटर रिलेशनशिप हो जाए उसको हील करना इतना मतलब आसान नहीं है, इट इज वेरी टफ। तो वही है हम्म। कि मतलब इस चीज के लिए भी मतलब ग्रेटफुल हैं हम कि हाँ कि कि मतलब जैसे कोई अभी भी घर में भी कोई स्टैंड लेना है ना, मैं भी अभी इतने साल हो गए, जैसे हमारा भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो मैं भी अभी कई चीजों को लेके ना, जैसे वही है जैसे तू कह रही है ना, जैसे वो होती है सबकी नेचर ही होती है कि जैसे कोई चीज, जैसे मुझे सपोज कोई मेरा बर्थडे है जैसे सपोज है ना, कोई मैंने गिफ्ट लेना है या कुछ है, तो मेरे को ये होता था कि कोई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो ना सही। मतलब मैंने कभी आज तक अपने माँ बाप से भी कोई चीज मांग के नहीं ली कि मुझे ये चाहिए, लेकिन दिल में मुझे लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं मतलब मुझे उनको देना चाहिए। तो वो भी चीज मैंने इस बार मैंने करी कि जैसे मेरा बर्थडे था तो मेरे को मतलब नहीं दिया था कुछ, तो फिर वो मेरा बर्थडे पे फिर वो हमने सेलिब्रेट भी किया, तो वो उनकी तबीयत खराब थी तो वो गए भी नहीं थे। तो फिर वो मुझे चीज डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, वो डिस्टर्ब करी जा रही थी अंदर से कि हाँ हम्म, मेरा इन्होंने ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं किया। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे याद है फिर तूने बोला था कि नहीं तुम्हें आपको बात करनी चाहिए उनसे। तो मैंने कर दिया, तो मैंने उनको बोल भी दिया कि मैं आपसे गुस्सा हूँ और हम्म। मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, कि फिर बता फिर क्या करना है। मैंने कहा मेरा द्वारा सेलिब्रेट करो। तो मैंने मैंने चीज फिर कह के ली, कह के हम्म। मैंने मनवाया अपना, मैं द्वारा हमने फिर सेलिब्रेट किया। फिर उन्होंने मुझे, फिर मैंने बोला आपने मुझे कुछ दिया भी नहीं, फिर उन्होंने वो भी मैंने मांग के दिया। तो फिर मैंने ये एक्सेप्ट भी किया कि मैंने इस बार पहली बार कोई चीज मतलब मांग के ली है, अपना हक में, और मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे आपको देना हम्म। चाहिए। तो वो चीज भी उन्होंने वही भी है ना पॉजिटिवली वो ली। चीज ये नहीं सोचनी चाहिए कि हाँ कोई नहीं मैं क्यों मांगू, उसको खुद करना चाहिए वो, अभी तक यही ऐसा करा, नहीं होने वाला। तो लेकिन ऐसा आज नहीं मुझे होने वो वाला, चीज वो अच्छी एक लग रही है। गलत वे है हाँ। वो सोचने का। तो वही है कि जो आपको चाहिए आप सीधा सीधा कम्युनिकेट करो, ऑनेस्ट रहो किसी के साथ। अगर कोई आपका पार्टनर है तो अगर उसके साथ आप अगर ऑनेस्टली शेयर नहीं कर सकते कोई चीज तो फिर मतलब क्या तो मैं, पॉइंट। हम्म। दूसरे बंदे को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, और लड़के लड़कियों में बहुत डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, हाँ कुदरती। तो वो चीजें मुझे अब समझ आ रही वही वही तो कि वो उस चीज को लड़कियों माइंड नहीं में। करना चाहिए। हाँ तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ जान के कर रहे हैं या कुछ है, लेकिन मैं पहले ये गुस्सा ही करती थी, मैं बहुत अंदर अंदर ना कुड़ती रहती थी, बहुत अंदर अंदर मुझे फ्रस्ट्रेशन होती रहती थी कि इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने ऐसे नहीं किया। तो आप वो अपना एक खून जलाते रहते हो। और बात तो फिर वही, जब उनसे फिर किसी से बात करो फिर आपको पता चलता है कि वो बंदा भी जान के नहीं कर रहा, वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं ये सब कर रहा। तो फिर वो भी अफसोस होता है। तो बेटर नहीं है कि आप अपने इमोशंस बता दो। अब लड़कियों को कई चीजें, जैसे औरतों को कई चीजें चाहिए, ये सब चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें मतलब हमारे लिए बहुत मैटर करती है, छोटी छोटी चीजें वही, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है या घूमने जाना है या मुझे कोई चीज बुरी लगती है, तो ये चीज भी हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि जो भी आपकी फीलिंग्स है किसी के प्रति, तो आपको वो अपने दूसरे पार्टनर को अपने आप को यस। सो वही है कि होपफुली हमारे इस एपिसोड से अगेन आपको सुन के अच्छा लगा होगा एंड कुछ आपने लर्न किया होगा। तो अगेन अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें एंड देन हम नए साल में आएंगे नए एपिसोड्स के साथ। एंड वी विश एवरीवन ऑल द बेस्ट जो आप अपने नए साल में
और और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि साल खत्म हो रहा है, आपको किसी के प्रति भी कोई ग्रजेस हैं, कोई रिजेंटमेंट है, जो कुछ है, अगर आप लोग भी अपने कोई रिलेशनशिप में कोई आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है, या आप किसी से बहुत देर से किसी से कुछ कहना चाहते हो, या आप किसी से कोई बात करना चाहते हो, तो वो मेरे हिसाब से जैसे हम रैप अप करते हैं ना, तो रिलेशनशिप में भी कोई बुराइयां हैं किसी के अंदर या जो भी है, सब कुछ भूल भाल के अगर आप सॉर्ट कर सकते हो, तो आपको अपनी बातें क्लियर कर देनी चाहिए और खत्म कर देना चाहिए सारा। और Yes. So once again, Happy New Year, and we will see you in 2026.